गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट पेज नंबर 33 पर थ्योरम है आपकी, लास्ट टू थ्योरम्स है। रैंडम ये आपका मतलब यहाँ पर थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रैंडम निकोडियम थ्योरम फॉर फाइनाइट मेजर स्पेस और सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस, ये टू स्पेसिस के लिए आपकी थ्योरम्स इसमें प्रूव की हुई है। आप देखो स्टेटमेंट है, इफ एक्स रो म्यू इज अ फाइनाइट मेजर स्पेस एंड म्यू इज अ फाइनाइट साइन मेजर ऑन रो सच दैट म्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू, देन देयर एग्जिस्ट एंड एफ बिलोंग टू एल डैश म्यू, मतलब इंटीग्रेबल फंक्शन मिलेगा एक, सच दैट म्यू इक्वल होगा म्यू एफ के, दैट इज दिस कंडीशन होल्ड फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू रो, दिस थस एफ इज यूनिक ऑलमोस्ट एवरीवेयर, रो यूनिक भी होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप देखो न्यू म्यू से डोमिनेट हो रहा है, तो हमें पता है कि अगर न्यू बीच हमने थ्योरम की थी कि न्यू प्लस भी म्यू से डोमिनेट होगा और न्यू माइनस भी, क्योंकि ये दोनों फाइनाइट मेजर है तो एक जी और एच एल डैश म्यू से आएंगे सच दैट न्यू प्लस म्यू जी के इक्वल होगा और न्यू माइनस म्यू एच के इक्वल होंगे। पेज नंबर 20 पर पीछे थ्योरम है आपकी, वहाँ से रिजल्ट यूज़ किया है। ठीक है, फिर हमने एफ यू उठाया जी माइनस एच, जी एच दोनों एल डैश म्यू से हैं तो जी माइनस एच भी एल डैश म्यू से आएगा, वो भी इंटीग्रेबल होगा, और एफ इसका मतलब एफ एल डैश म्यू से आएगा। अब हमें तो म्यू एफ को न्यू के इक्वल चेक करना है, तो म्यू एफ ऑफ ई उठाया, ये क्या, इसका मीनिंग इंटीग्रल ओवर ई एफ डी म्यू। ठीक है, एफ किसके इक्वल है, जी माइनस एच के, तो जी माइनस एच पर सेपरेट हो जाएगा, इसको मैं म्यू जी ऑफ लिख सकती हूँ, इसको म्यू एच ऑफ ई लिख सकती हूँ, यानी कि म्यू एफ किसके इक्वल आ गया, म्यू जी माइनस म्यू एच। ठीक है, और म्यू जी यहाँ पर किसके इक्वल था, न्यू प्लस की, और ये न्यू माइनस के, और इसको मैं क्या लिखती हूँ जॉर्डन डिकम्पोजिशन से, अगर प्लस आ जाता है तो मोड बन जाता है, अगर प्लस नहीं है तो ये सिंपल न्यू आ जाएगा, यानी कि न्यू इक्वल हो गया म्यू एफ के। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास एफ आ गया एल डैश म्यू से सच दैट म्यू एफ जो है वो न्यू के इक्वल हो गया, कंडीशन प्रूव हो गई यहाँ से। ऐसी अगर कोई एक अनदर फंक्शन आर आ जाता है सच दैट जिसके लिए म्यू आर न्यू के इक्वल हो जाती है, तो दोनों न्यू के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर म्यू एफ म्यू जी के इक्वल है, ठीक है, कब होता है, अगर एफ और जी इक्वल हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओवर म्यू, यानी कि यहाँ से एफ और आर क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये आपका था फाइनाइट मेजर स्पेस के लिए थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे ही रैंडम निकोडियम थ्योरम फॉर सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस के लिए थोड़ी लेंथी है, क्योंकि इसमें हमें सिग्मा फाइनाइट के ऊपर चलना है। तो देखो एक्स रो म्यू एक सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस है, न्यू फाइनाइट साइन मेजर है, ऑन रो न्यू म्यू से डोमिनेट होती है, तो वही सेम रिजल्ट कि एक एफ आएगा सच दैट न्यू म्यू एफ के इक्वल होगा और एफ ऑल यूनिक होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, वी आर गिवन न्यू म्यू से डोमिनेट होता है, तो हम क्लेम करते हैं कि न्यू प्लस भी इससे डोमिनेट होगा, न्यू माइनस भी। ये पीछे वाला रिजल्ट है सेम, कि हम मेजर ऑफ ई जीरो लेकर चलेंगे, न्यू म्यू से डोमिनेट होता है, इसका मतलब मेजर ऑफ ई जीरो इम्प्लाइज न्यू ऑफ ई जीरो। ठीक है, अब न्यू ऑफ ई जीरो है तो मोड जीरो, यहाँ से मोड न्यू ऑफ ई जीरो आ जाएगा, और इसको मोड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, न्यू प्लस प्लस न्यू माइनस ऑफ ई इक्वल टू जीरो, यानी कि इनको सेपरेट करेंगे तो ये जीरो, अब ये दोनों का सम जीरो है तो सेपरेटली जीरो होंगे, तो म्यू ऑफ ई जीरो इम्प्लाइज न्यू प्लस ऑफ ई जीरो, न्यू माइनस ऑफ ई जीरो, दिस मीन्स न्यू प्लस डोमिनेट होगा म्यू से और न्यू माइनस डोमिनेट होगा न्यू से। Therefore, without loss of generality, we may assume that nu is a finite measure. This implies अगर वो finite measure, finite sign measure होती है, एक nu वो given है हमारे पास, ठीक है, तो एक measurable set आता है e such that nu equal होता है nu e के। ये पेज नंबर 18 पर रिजल्ट है आपका। तो एक मेजरेबल सेट एफ आएगा सच दैट न्यू किसके इक्वल होगा, न्यू एफ के। नाउ म्यू एक सिग्मा फाइनाइट मेजर है, दिस इम्प्लाइज एक सीक्वेंस आती है म्यूचुअली डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की सच दैट मेजर ऑफ ई, इनकी मेजर क्या बनेगी, क्योंकि ये फाइनाइट है तो फाइनाइट बनेगी। हमने एफ डिफाइन किया यूनियन ऑफ ई एन, ठीक है, ऑल्सो डिफाइन फॉर ईच एन के लिए हमने क्या किया, म्यू एन इक्वल होगा न्यू ई एन और म्यू एन इक्वल होगा म्यू ई एन। ठीक है, ये डिफाइन किया हुआ है सारा। उसके बाद नाउ म्यू एन ऑफ ई, इसको मैं कैसे ओपन करूंगी, क्योंकि म्यू एन जो है हमने अभी डिफाइन किया म्यू ई एन के इक्वल। ठीक है, ये सेट ओवर इज दिस ई उठाया मैंने, ये ओपन करेंगे तो ई एन इंटरसेक्शन ई। ठीक है, और ई एन इंटरसेक्शन ई किस में कंटेन्ड होता है, ई एन में, यानी कि इसकी मेजर से लेस होगी, और ये क्या है, फाइनाइट है। देयरफॉर अगर हम म्यू एन के ऊपर उठाया तो वो भी क्या बन गया, फाइनाइट मेजर स्पेस बन गया। सिमिलरली न्यू एन भी फाइनाइट मेजर स्पेस देगा। ऑल्सो अब ये जो है इससे डोमिनेट होगी, क्योंकि ये जो है मेरे पास इसी के इक्वल तो आ जाती है, म्यू एन जो है म्यू की इक्वल ही तो आ जाती है। जब न्यू जो है म्यू से डोमिनेट है, ये इसमें रिजल्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है, तो न्यू एन क्या
आ जाएगा, म्यू एन से डोमिनेट आ जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी एन एल डैश, ये कहाँ पर है, 20 पेज पर है आपका रिजल्ट, कि अगर ये इससे डोमिनेट होती है तो एक जी एन, यहाँ पर एन था ना, यहाँ पर हमने इंडेक्स एन उठा लिया, एल डैश म्यू एन से आएगा, सच दैट म्यू एन किसके इक्वल होगा, म्यू एन ऑफ जी एन के इक्वल। यानी कि म्यू एन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रल ओवर ई जी एन डी म्यू एन। नाउ म्यू एन ऑफ ई उठाया मैंने, न्यू एन ऑफ ई जो है वो किसके इक्वल होगा, न्यू ई एन, क्योंकि मैं डिफाइन करके चली हूँ स्टार्टिंग में कि न्यू एन जो है न्यू ई एन के इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा ये न्यू ई एन के इक्वल, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको मैं ई एन को क्या लिख सकती हूँ, ई एन इंटरसेक्शन ई एन, क्योंकि ई एन ही तो आएगा वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू ई एन ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ई, ठीक है। और ओवर दिस सेट ई एन इंटरसेक्शन ई, ये क्या बन जाएगा आपका, जी एन डी म्यू एन, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, न्यू ऑफ ई एन, ये चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पर ई था तो ये उठा लिया, बस यहाँ पर ई एन इंटरसेक्शन ई आए तो ई एन इंटरसेक्शन ई आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई एन इंटरसेक्शन ई जी एन डी म्यू एन, और इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओवर ई, तो चलिए ये ई जो है इंटीग्रल पे आ गए और ई एन जी एन डी म्यू एन हो गए। फिर हमने डिफाइन किया, इसको मैंने एफ एन डिफाइन कर दिया, देन न्यू ई एन किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल ओवर ई एफ एन डी म्यू एन इक्वल टू, ये क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओवर ई इंटू एफ एन डी म्यू एन। अब देखो एफ एन जो है वो इंटीग्रेबल है, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि जो जी एन एफ एन है सारे इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं हमारे। अब एफ एन जो इंटीग्रेबल है म्यू एन पर, ऑल्सो एफ एन क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है एक्स बिलोंग टू एक्स माइनस ई एन के लिए जीरो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जीरो बनेगा, मतलब एफ एन पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, हर एक एक्स बिलोंग टू एक्स माइनस ई एन के लिए, ठीक है। और ई जो है एनी मेजरेबल सेट है, देन कैरेक्टरिस्टिक, अब क्योंकि ई मेजरेबल है तो ये एक्स ई क्या होता है, इंटीग्रेबल होता है, एफ एन भी इंटीग्रेबल है, तो एक्स ई इंटू ई एन एफ एन जो दोनों है एल डैश म्यू एन से बिलोंग करेंगे। ऑल्सो एक्स ई इंटू एफ एन भी क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि एफ एन जो है एक्स माइनस ई एन के लिए जीरो है। यहाँ पुट करूंगी तो एक्स ई इंटू एफ एन क्या बन जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई इंटू एफ एन है वो एल डैश म्यू से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों पे ये जीरो दे रहा है वैल्यू, ठीक है। क्योंकि एक्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई इंटू एफ एन भी जीरो है और ई एन इंटू एफ एन भी जीरो है, यानी कि ये एल डैश म्यू से बिलोंग करेगा। और क्योंकि दोनों जीरो है तो इंटीग्रल इनके इक्वल होंगे, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है मेरे पास, न्यू ई एन के, ठीक है। यही करा था ना हमने, देखो न्यू ई एन की इक्वल थी ये वाली वैल्यू, न्यू ई एन ऑफ ई किसकी इक्वल है, इंटीग्रल ओवर ई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई एन इंटू जी एन। तो यहाँ से ये ई एन की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मेजर एफ एन ऑफ ई को ई एन पुट करेंगे, जब ई को ई एन पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई एन इंटू एफ एन जो है वो भी एल डैश म्यू से बिलोंग करेगा। ये चीज़ थी ना, यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि ये एल डैश म्यू से बिलोंग करता था और ये एल डैश म्यू एन से तो बिलोंग करता ही था, पर जब ई को ई एन पुट करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई एन टू एफ एन भी किससे बिलोंग करेगा, एल डैश म्यू से। ऑल्सो ये किसके इक्वल है, एफ एन के इक्वल है। और ये देखो ये कहाँ से आया एफ एन के इक्वल, क्योंकि ये चीज़ जो मेरी थी ये ज़ीरो आ रही थी जब मेरा x जो है x माइनस ई एन से बिलोंग करता था, और एफ एन भी उस पर ज़ीरो आ रहा था, पीछे किया ना अभी, ठीक है। तो दोनों पे ज़ीरो दे रहा है वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। और ये जो है एल डैश म्यू से बिलोंग करता है तो ये भी किससे बिलोंग कर जाएगा, एल डैश म्यू से। एंड एफ एन जो है पॉजिटिव है और म्यू एफ एन जो है न्यू एन के इक्वल है। नाउ न्यू ऑफ ई एन, इसको मैं ई एन इंटरसेक्शन ई एन लिख सकती हूँ, ठीक है। और न्यू किसके इक्वल होगा, म्यू एन के, जैसे मैंने यहाँ पर किया म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई के केस में म्यू एन म्यू के इक्वल था, तो यहाँ से ये न्यू जो है न्यू एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और न्यू एन जो है वो म्यू एफ एन के इक्वल है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। ये फंक्शन इंटीग्रल पे आ जाएगा ओवर एफ एन डी म्यू हो गया, दैट इज इंटीग्रल ओवर एफ एन डी म्यू जो है न्यू ऑफ ई एन के इक्वल आ गया। फिर मैंने एक एच एन डिफाइन किया, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ओवर एफ की। ये डिफाइन करने के बाद एच एन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और एच एन जो है क्योंकि एफ एन सारे एल डैश म्यू से आते हैं तो एच एन भी एल डैश म्यू से आ जाएगा। इसका इंटीग्रल उठाया, ठीक है, इंटीग्रल ओवर दिस, तो ये समेशन बाहर आ गया एफ के डी म्यू। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये इंटीग्रल जो है इंटीग्रल की वैल्यू न्यू ये आ जाएगी ना, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे न्यू के ऑफ ई। यहाँ पर एफ एन डी म्यू न्यू ऑफ ई एन की इक्वल था तो मैंने एफ के डी म्यू को न्यू के ऑफ ई के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो
मतलब यहाँ से ये ई एन वाला पार्ट नहीं, ये यहाँ से होगा आपका, देखो ये होगा यहाँ से इंटीग्रल जो मैंने पुट किया था ना, ये इंटीग्रल एफ एन डी म्यू एन, ठीक है, ओवर ई, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई बन जाएगा ना, तो न्यू एन ऑफ ई के इक्वल है, यहाँ से पुट होगा ये, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद क्या किया, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n। अब न्यू के ऑफ ई, न्यू ई के ऑफ ई के इक्वल है, क्योंकि न्यू ई के इक्वल है, तो न्यू के, क्योंकि न्यू जो मेरा है न्यू ई के इक्वल है, तो न्यू के किसके इक्वल होगा, न्यू ई के, मतलब इंडेक्स चेंज किया है बस यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई के इंटरसेक्शन ई, और ई के इंटरसेक्शन ई में के में कंटेन होगा, इसका मतलब इसकी मेजर से लेस होगी। इसको यूनियन की फॉर्म में लिख दिया, और ये वैल्यू हमने क्या पुट की हुई थी, एफ, ये आपकी वैल्यू जो थी यहाँ पर एफ पुट की हुई थी हमने, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, न्यू ऑफ एफ, और न्यू एफ क्या है, फाइनाइट मेजर है, यानी कि मेरा ये जो है इंटीग्रल जो है वो फाइनाइट हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव अ सीक्वेंस एच एन जो एल डैश म्यू से बिलोंग करती है और इंक्रीजिंग है, और वो बाउंडेड है क्योंकि वो फाइनाइट होगी। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से क्या आ जाएगा, एक एफ आएगा एल डैश म्यू से सच दैट एच एन उसको इंक्रीज करेगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इंटीग्रल इसके इंटीग्रल को इंक्रीज करेगा, मतलब इंटीग्रल जो है ये एच एन की वैल्यू पुट की यहाँ पर ये, ठीक है। समेशन बाहर निकाल दिया इंटीग्रल ओवर एफ के डी में, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, इसको मैं क्या लिखती हूँ, न्यू के ऑफ ई, ठीक है, या अभी हमने पीछे किया, तो न्यू के ऑफ ई हम इसको पुट करते हैं, और ये समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, इसको क्या करेंगे, न्यू के ऑफ ई जो है न्यू ई के इक्वल थी, देखो ये किया था ना हमने, ये ऐसे ही ओपन किया था ना, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू के ऑफ ई, न्यू ई के इंटरसेक्शन ई, इसको मैं कैसे लिखूंगी, न्यू ई ऑफ ई के, ठीक है, न्यू ई ऑफ ई के, इसको मतलब यूनियन में चेंज कर दिया, यानी कि इंटीग्रल इसके इक्वल आ गया। तो बट जो ये मेरे पास है ये किसको इंक्रीज करती है, ये यूनियन किसकी इक्वल है, एफ के इक्वल, यानी कि न्यू ई ऑफ यूनियन, यूनियन किसको इंक्रीज करेगी, एफ को, यानी कि उसकी मेजर भी एफ को इंक्रीज करेगी। देयरफॉर ये इंटीग्रल जो है इसको इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास किसके इक्वल था, इसके इक्वल, और ये किसको इंक्रीज कर रही है, न्यू ई ऑफ एफ को, इसका मतलब ये इंटीग्रल भी न्यू ई ऑफ एफ को इंक्रीज करेगा। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, देखो ये इसको इंक्रीज करता है मेरे पास, ठीक है, और एच एन भी इसको इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में इंक्रीज करेंगे, मतलब इक्वल होंगे दोनों, जिसको वो इंक्रीज कर रहा है, लिमिट है ना वो उसकी, वो कन्वर्जेंट की लिमिट होगी और वो यूनिक होती है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो जाएगी। अब इसको ओपन कर दिया दोबारा, एफ इंटरसेक्शन ई, न्यू एफ ऑफ ई, और इसको हम लिख सकते हैं न्यू ई, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, म्यू एफ जो है यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मेजर ऑफ एफ, और वो ई न्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट आ गया कि न्यू एफ म्यू के इक्वल है। ऐसे लेट देयर एग्जिस्ट कोई अनदर फंक्शन आ जाता है, म्यू जी न्यू के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है, और अगर दोनों इक्वल होती हैं तो एफ और जी क्या होंगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस के लिए रैंडम निकोडेम थ्योरम, ठीक है। तो ये लास्ट थ्योरम थी, इसके बाद आपका जो है वो 4 सेक्शन हम स्टार्ट करें। इसमें यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे, ओके।